अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 की जनरल मैथ्स यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया। आज हमने करना है एक्सरसाइज 6.7 सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। हमने इसे सिंप्लीफाई करना, जो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है इसमें आपके ने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं 6.6 में वो भी यूज़ होंगी। उसके बाद हमने जो 6.5 पे एंटी लॉग और लॉग फाइंड आउट करना सीखा था वो भी। उसमें आपको मैंने 6.5 ए और बी में हमने लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट करना सीखा था लॉग टेबल यूज़ करके। अभी आई होप कि आपको लॉग टेबल यूज़ करना आ गया। अगर नहीं आ गया तो देन आपने मुझे कमेंट्स करना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी कैलकुलेटर यूज़ करके कि कैलकुलेटर पे हम लॉग की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 है 32.4 इंटू 63.7 है। सबसे पहले आपने इसे लॉग की फॉर्म में लिखना है। लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू है 32.4 इंटू 63.78 के। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इसे लॉग की फॉर्म में लेके आना है, फिर इस पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेकिंग कर लेते हैं लॉग एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग इंटू 32.4 इंटू 63.78 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग एम एन इक्वल्स टू होगा, अगर कोई भी लॉग के साथ दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो देन वो किसके इक्वल हो जाएगी, लॉग एम प्लस लॉग एन के। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली तो लॉग 32.4 प्लस लॉग 63.78 आ जाएगा। इसकी अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं 6.5 अगर आपने मेरी चेक किया लॉग की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, अगर पॉइंट आ जाए तो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो 32 को हमने चेक करना है 4 के डिफरेंस में। सो पे अगर इस तरह करते हैं तब भी आपके पास यही वैल्यू होगी। अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं देन भी आपके पास वही वैल्यू आएगी। सो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये लॉग होता है, की वैल्यू लिख ली 32.4। सो इसे मैंने इक्वल टू किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.505 आ गया। ठीक है, आप पॉइंट के बाद 3 या 4 वैल्यू लिखिए, इन्हें लिख लिया। प्लस लॉग की वैल्यू निकालते हैं, 63 की लॉग निकालते हैं तो लॉग इक्वल टू आ जाएगा 63.78। देन हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.8046। क्लियर। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे यहाँ 1.55 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.3151 आ गया। क्लियर। क्योंकि अभी इसी का हमने एंटी लॉग भी लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। सो यहाँ से आपने बैक नहीं जाना, यहाँ से शिफ्ट का बटन दबा दें, ये शिफ्ट होता है, इस शिफ्ट को दबाएंगे और ये लॉग को दबाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एंटी लॉग आ गया। सो हमने आंसर का एंटी लॉग लेना है। यहाँ से आपने आंसर को क्लिक करना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो इक्वल्स टू करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.066। ओके, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2065। एंटी लॉग किसके इक्वल होगा, तो एंटी लॉग इक्वल्स टू किस तरह फाइंड आउट करते हैं एंटी लॉग को, ये हमारे पास शिफ्ट का बटन है, इसको दबाएंगे और ये हमारे पास लॉग का है। तो इसे जब हम दबाएंगे तो ये छोटा सा 10 लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब है ये एंटी लॉग है। तो इसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसे हमने यहाँ पे पुट कर देना 3.3151 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2065। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 6.237 की होल क्यूब है। सोल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू किसके 6.237 की होल क्यूब है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग x इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग, ये वैल्यू आ गई। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है लॉग की पावर वाली। अगर लॉग एम एन आता है तो एम एन हमारे पास जो पावर होती है वो स्टार्ट पे चले जाते हैं, लॉग एन आ जाता है। यहाँ पे पावर क्या है 3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 6.237 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई किया, लॉग की वैल्यू निकाल, लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, लॉग वैल्यू हमारे पास क्या थी 6.237, 6.3237, ये मैंने वैल्यू इस तरह लिख ली। अब इसका लॉग इक्वल्स टू आ जाएगा इसके 0.7945, राउंड ऑफ करेंगे तो 45 आ जाएगा। क्योंकि अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, सो मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 के साथ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अगेन इसको हमने अगर सॉल्व करना है 2.384 के राउंड ऑफ करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसी आंसर का मैंने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है आगे। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाएं और यहाँ से लॉग का दबाएं। तो यहाँ पर आंसर का हमने क्योंकि एंटी लॉग लेना है, यहाँ से आंसर को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 242.6। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते तो यहाँ पे 6 ही लिख लिए, वो भी ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 3 इंटू 0.04106 है। यहाँ पर ये इसके ऊपर है, इस तरह लिखा हुआ है। क्लियर। सोल्यूशन कर लेते हैं। x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे क्यूबिक है, ठीक है, ये क्यूब रूट की फॉर्म में है। सो इसे मैं लिख सकती हूँ 1/3 की फॉर्म में, 0.0106 की पावर 1/3 आ जाएगा।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो log x इक्वल टू आ जाएगा log इंटू, यही सारी हमने वैल्यू लिख ली। यहाँ पे अब एक प्रॉपर्टी लगती है पावर वाली, लॉग जो पावर होती है वो स्टार्ट में चली जाती है तो वैल्यू आ जाती है n log m। यहाँ पे भी पावर जो है वो स्टार्ट में चली गई है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय लॉग की वैल्यू आ गई। अब लॉग की वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई किया 3 के 1/3 के साथ तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये लॉग इस एंटी लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो एंटी लॉग की वैल्यू ये आ गई। इससे हमने जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.3449। अभी आप खुद भी निकाल सकते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं हर एक स्टेप में आपको नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 67.35 इंटू 48.27 डिवाइडेड बाय 16.18 की पावर स्क्वायर। सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सारा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन उसे लेट कर देते हैं। एक्स के टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमने लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये लॉग बोथ साइड आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही है, मैंने सारी यहाँ पे लिखी है। जब अगर लॉग एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अगर वो डिवाइड है वो चेंज हो जाता है माइनस में। और पावर वाला क्या होता है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। क्लियर, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने 6.4 में कर ली थी। सो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है। सो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस हो जाएगा। लॉग 67.35 प्लस लॉग 48.27 माइनस लॉग, ये वही सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वो कौन सी, पावर वाली। पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग 16.8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। लॉग की ये आ जाएगी, लॉग इस लॉग की ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन्हें दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें से माइनस किया ये वाली वैल्यू तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ये सारी वैल्यू आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करनी है। अगर कैलकुलेटर पर नहीं सॉल्व कर सकते तो आप लॉग टेबल यूज़ कर लें। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे तो ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एंटी लॉग की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो 12.42 आ जाएगा, ये इसका आंसर। 542.3 इंटू अंडर रूट है 382 डिवाइडेड बाई 32.72 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस सारे जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसे लेट कर लेते हैं। एक्स के टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, लॉग ले लिया तो यहाँ पे देखें अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में चेंज हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय ये। अगेन देखें यहाँ पे डिवाइडेड वाली भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और पावर वाली भी। यहाँ पे देखें 1/√है, अंडर रूट किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के इक्वल होता है। क्लियर। सो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है पावर वाली। पावर स्टार्ट में आ जाएगा 1/2 लॉग और ये सारी वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे हमने लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग की वैल्यू मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन में बहुत डिटेल से समझा दिया, अब हर क्वेश्चन में नहीं समझा सकती। लॉग की वैल्यू लिखें 5, 4, 2.3 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसे प्लस के माइनस कर देना है। आप यहाँ पर टेबल यूज़ करके भी कर सकते हैं। 54 को चेक करना है 2 के डिफरेंस कॉलम में और उसे मेन डिफरेंस में चेक करना है 3 के। सो हमारे पास यही आंसर आएगा। सो यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर। सो लॉग टेबल यूज़ करना भी मैंने आपको बताया हुआ और कैलकुलेटर यूज़ करना भी। यहाँ पे इसको वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ और इसमें प्लस कर दिया, ये तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। उसमें से माइनस किया ये तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये एंटी लॉग ये लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंटी लॉग की ये वाली वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 23.60 इंटू 8.719 की होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4850 की स्क्वायर आ जाएगा। सोल्यूशन कर लेते हैं। सारा जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसे एक्स के इक्वल कर दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग लॉग किया तो हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास लॉग आ गया। तो यहाँ पे लॉग की अगेन प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी जो कि हमने 6.4 में कर ली थी। लॉग एम एन हो मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर लॉग डिवाइड हो रहा हो तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। अगर लॉग के ऊपर पावर आ जाती है तो पावर स्टार्ट में चली जाती है। तो सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर दी। लॉग आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था क्योंकि अब यहाँ पे पावर वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैंने पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। पावर 3 स्टार्ट में आ गया, लॉग 8.719 माइनस ये लॉग ऊपर चला गया। अगेन यहाँ पे मैंने लॉग की वैल्यू फाइंड आउट की तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, प्लस लॉग की वैल्यू निकाली तो ये आ गई, माइनस ये 2 जो पावर में आई ये स्टार्ट में चल जाएगा, ये लॉग की वैल्यू ये सॉल्व कर दिया। इसे एज इट इज़ लिखा है। इसे इस वैल्यू को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, माइनस इस लॉग की वैल्यू निकाली तो मेरे पास ये आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया और इससे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इसमें से प्लस में से इसमें से ये माइनस की तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई।
टेकिंग एंटी लॉग लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। एंटी लॉग की वैल्यू मेरे पास ये आ गई और कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देती हूँ। एंटी लॉग लें, यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाएं और यहाँ से लॉग का बटन दबाएं तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, ब्रैकेट्स -3 आ गया, 0.1773 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6.48। और यहाँ पे अगर आप छोटा सा देखें पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर में आपको 4 नज़र आ रहा है आपको 10 की पावर में 4। -4 का मतलब ये है कि इससे पहले कितने हैं, 0 आएगा। ये इस तरफ कैलकुलेटर में वैल्यू आ गई तो इसे अगर आप लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया हुआ है, इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे 0.0 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, इससे हमने लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मूव किए, 4 डिजिट। सो 1 2 3 4 डिजिट मूव किया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। आप इसमें लिखेंगे तभी वही फॉर्म होगा, आपका आंसर ठीक होगा। इसमें लिखते हैं तभी आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, 86.2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 37.37 डिवाइडेड बाई 591 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन है उसे लेट कर लेते हैं, एक्स के लेट कर दिया सारा क्वेश्चन। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, लॉग ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग की ये सारी वैल्यू किया। यहाँ पे हमारे पास पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई है तो चेंज हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर जाके यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू आ गया, यहाँ पे हमने पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ की तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग 86.2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 37.37 डिवाइडेड बाई 591। अगेन हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो लॉग चेंज हो गया प्लस में, यहाँ पे डिवाइड था लॉग चेंज हो गया माइनस में। सो अब यहाँ पे जस्ट हमने सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैलकुलेटर से और इससे प्लस या माइनस कर देना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आंसर आ गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया, इसको माइनस कर दिया इसमें से तो ये आंसर आ जाता है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। एंटी लॉग की वैल्यू ये आ गई, इसकी एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर की है इसलिए अभी मैं बार बार नहीं करवाऊंगी क्योंकि वीडियो लेंथी हो जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। आपको दिया हुआ है log 2 की वैल्यू भी दी हुई है, log 3 की वैल्यू भी दी है, log 7 की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसको आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम टेबल को यूज़ करे बिना या तो कैलकुलेटर को यूज़ करने बिना आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए बहुत ही ईजी है, आपको इसी अंदर जो आपको 3 टर्म दी होती है ना उसी के अंदर से वैल्यू निकलनी है। यहाँ पे देखें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है log 6, सोल्यूशन कर लेते हैं। log 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 2 क्या होता है 6 होता है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी क्या यूज़ की, log mn वाली, तो log mn इक्वल टू किसका होता है, log m प्लस log n आ जाएगा। वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, log 2 प्लस log 3 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमें गिवन थी 0.3010 थी, वो वैल्यू पुट कर दी और log 3 की भी वैल्यू हमें गिवन थी वो पुट कर दी। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, log 21 है। अब यहाँ पे देखें हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, एक तो 7 गिवन है, 2 गिवन है और 3 गिवन है। अब मैं किसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 27 आता है। 7 को 3 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाना है, 21 आ जाता है। log 7 की भी वैल्यू गिवन है, log 3 की भी वैल्यू गिवन है, सिंपल इसकी वैल्यू पुट करके उन्हें प्लस कर देना है। तो log 27 इक्वल्स टू आ जाएगा log 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21 ही होता है। सो मैं इसे लिख सकते 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी मल्टीप्लाई की तो प्लस में चेंज हो जाएगा, log 3 प्लस log 7 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू ये है, log 7 की ये है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इन दोनों की वैल्यू लिख के उन्हें ऐड कर दिए तो हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है log 42। अब 42 किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 42। हमें तो 3 ही वैल्यू गिवन है, 3 7 2, 3 2 6 होता है। 6 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई दे दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 42। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगेन हम आगे जाके प्लस में चेंज हो जाएंगे, ये एक प्रॉपर्टी है। log 2 प्लस log 3 प्लस log 7 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू डाली, log 3 की वैल्यू पुट कर दी, log 7 की वैल्यू पुट कर दी, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.6231। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है log 49 डिवाइडेड बाई 6 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का। सो मैं इसे लिख सकती हूँ log 7 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी log, यहाँ पे डिवाइड वाली चेंज हो रही है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा ऊपर जाके। सो यहाँ पे मैंने 2 log 7 की वैल्यू पुट कर दी माइनस, यहाँ पे देखें अगेन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लाई है तो चेंज हो जाएगा प्लस में, log 2 प्लस log 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इससे इसके साथ मल्टीप्लाई दे दिया, वैल्यू
वैल्यू को, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। माइनस log 2 की वैल्यू पुट कर दी प्लस log 3 की, इसे एज इट इज़ लिखा, माइनस प्लस माइनस किया तो इसमें से ये माइनस किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है। log 0.072 है, सोल्यूशन कर लेते हैं। log 0.072 इक्वल होता है, मैं इसे लिख सकती हूँ डेसिमल में, इसे कन्वर्ट कर देती हूँ तो 72 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, उसके बाद देखें जितने भी डिजिट हैं उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। log 72 माइनस log 1000 आ जाएगा। तो इससे अगर देखें तो 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 के साथ तो हमारे पास 72 आ जाता है। ना तो मुझे क्वेश्चन में log 9 की वैल्यू गिवन है, ना ही log 8 की गिवन है, मुझे सिर्फ गिवन है 7, 3 और 2 की। मैंने इसे चेंज करना है इस फॉर्म में कि मेरे पास जो गिवन वैल्यू है उसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। सो log 9 प्लस log 8 माइनस log 1000 आ जाएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ 3 3 ज़ा 9, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 की क्यूब में, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, क्योंकि मुझे log 3 की वैल्यू भी गिवन है, log 2 की वैल्यू भी गिवन है। इसे मैं लिख सकती हूँ log की पावर 3, क्योंकि log की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 1000 ही आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, 2 स्टार्ट में आ जाएगा log 3 प्लस यहाँ पे भी पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 3 स्टार्ट में आ जाएगा log 2 माइनस यहाँ पे भी पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 3 स्टार्ट में आ जाएगा log 10। log 10 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी तीनों की, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 आ जाता है, और यहाँ पे 2 के साथ की मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3। इनको प्लस किया तो इसमें से माइनस कर दिया 3, तो -1.1428 आ गया, ये इसका आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं दोबारा से समझा दिया करूँगी।